जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनने वाले हैं तुलसी में रोज दीपक जलाने से क्या होता है। इस कथा को अंत तक जरूर सुने। पुराणों में कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान पाप का भाग होता है। देखते हैं आज तुलसी माता के लिए कौन कौन मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करता है। तुलसी में रोज दीप जलाने की कथा। भक्ति, कर्म और विश्वास पर आधारित। भूमिका। भारतीय सनातन परंपरा में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि मां लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना गया है। कहा जाता है जहां तुलसी निवास करती है वहां दरिद्रता नहीं टिकती। पर यह बात केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं है बल्कि असंख्य लोगों के जीवन में घटित सच्ची घटनाओं से भी प्रमाणित है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहा हूं जो बताएगी कि तुलसी में रोज दीप जलाने से क्या होता है और कैसे यह एक टूटते हुए जीवन को फिर से उजाला दे देता है। अध्याय 1। एक साधारण परिवार। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का व्यक्ति रहता था। खेती बाड़ी से जैसे तैसे घर चलता था। घर में पत्नी सीता, बूढ़ी मां और 2 छोटे बच्चे थे। घर में धन की कमी थी। कभी फसल खराब हो जाती, कभी कर्ज बढ़ जाता। रामदीन मेहनती था पर किस्मत साथ नहीं देती थी। अध्याय 2। मां की सीख। रामदीन की मां एक धार्मिक और शांत स्वभाव की स्त्री थीं। घर के आंगन में एक पुरानी तुलसी का पौधा लगा था। हर सुबह मां तुलसी को जल चढ़ाती, लेकिन दीप नहीं जल पाती थीं, तेल और बाती की कमी के कारण। एक दिन मां ने रामदीन से कहा, बेटा, अगर रोज तुलसी मां के सामने एक दीप जला दिया जाए तो घर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। रामदीन मुस्कुरा दिया। उसे लगा यह बस आस्था की बात है। अध्याय 3। संकट की घड़ी। कुछ समय बाद हालात और बिगड़ गए। फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। साहूकार रोज दरवाजे पर आने लगा। एक रात रामदीन बहुत टूट गया। वह आंगन में बैठा था। चांदनी में तुलसी का पौधा शांत खड़ा था। मां की बात उसे याद आई। अध्याय 4। पहला दीप। अगली सुबह रामदीन ने बाजार से थोड़ा सा सरसों का तेल और एक साधारण बाती खरीदी। सूर्यास्त के समय उसने तुलसी के पास दीप रखा। हाथ जोड़कर बस इतना कहा, मां तुलसी, मुझे धन नहीं, बस सही रास्ता दिखा देना। दीप जल उठा। हल्की लौ हवा में कांप रही थी। अध्याय 5। भीतर का परिवर्तन। कुछ दिनों तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर रामदीन के भीतर बदलाव आने लगा। उसका मन शांत रहने लगा। गुस्सा कम हो गया। निराशा की जगह उम्मीद आने लगी। तुलसी के सामने दीप जलाते समय उसे एक अजीब सा सुकून मिलता। अध्याय 6। पहला संकेत। एक दिन गांव के मुखिया ने रामदीन को बुलाया। सरकार की एक नई योजना आई थी जिसमें खेती के लिए सहायता मिलनी थी। रामदीन का नाम सूची में था। वह हैरान था। पहली बार बिना रिश्वत, बिना सिफारिश कोई अच्छी खबर मिली थी। अध्याय 7। निरंतर दीप। अब रामदीन रोज नियम से तुलसी को जल देता, दीप जलाता, कुछ पल मौन रहता। मां कहती थीं, दीप सिर्फ बाहर नहीं, मन के भीतर भी जलता है। अध्याय 8। जीवन में स्थिरता। कुछ महीनों में फसल अच्छी होने लगी। साहूकार का कर्ज उतरने लगा। बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। घर में झगड़े कम हो गए। सीता ने एक दिन कहा, जब से तुलसी के आगे दीप जलता है घर में अजीब सी शांति रहती है। अध्याय 9। असली चमत्कार। एक रात तेज आंधी आई। गांव के कई घरों के पेड़ गिर गए, पर रामदीन के आंगन की तुलसी ज्यों की त्यों खड़ी रही। दीप बुझ गया, पर तुलसी सुरक्षित थी। मां बोली, जहां श्रद्धा होती है वहां रक्षा अपने आप हो जाती है। अध्याय 10। संदेश। समय बीत गया। रामदीन अब संपन्न नहीं,
पर संतुष्ट था। वह लोगों से कहता, तुलसी में दीप जलाने से रातों रात धन नहीं आता, पर मन का अंधकार जरूर मिटता है। और जब मन उजला होता है तो जीवन का रास्ता खुद उजला हो जाता है। तुलसी में रोज दीप जलाने के फल कथा से सीख। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मन शांत और स्थिर होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं। धीरे धीरे आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं सुलझती हैं। ईश्वर से जुड़ाव बढ़ता है। समापन। दीप छोटा होता है, पर अंधकार बड़ा हो तो भी उसे चुनौती दे देता है। ठीक वैसे ही तुलसी में रोज जलाया गया एक दीप जीवन के बड़े बड़े अंधकार को धीरे धीरे मिटा देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।